ये 3 सामग्री तो हमें चूड़ी इस तरीके से पहना दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे महाअष्टमी कब है, महाअष्टमी के दिन हमें कौन कौन सी श्रृंगार की सामग्री माता को जरूर चढ़ानी चाहिए, श्रृंगार की सामग्री कहाँ चढ़ाएं, घर में चढ़ाएं या मंदिर में चढ़ाएं। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। नवरात्रि में महाअष्टमी का विशेष ज़्यादा महत्व रहता है। उसी दिन हम व्रत करते हैं, खोइछा भरते हैं और माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं। महाअष्टमी के दिन हम माता को सौभाग्य की सामग्री चढ़ाते हैं और माता महागौरी की इस दिन पूजा की जाती है और उसी दिन उन्हें हम श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। उन्हें श्रृंगार का सामान हम चढ़ाते हैं तो इससे हमें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। तो आप लोग इस दिन माता महागौरी को श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाइएगा। और आप प्रतिपदा को अपने लिए चढ़ाए होंगे, जहां पर हम कलश स्थापना करते हैं तो प्रथम दिन आप अपने लिए अगर चढ़ाए होंगे, फिर भी आपको अष्टमी तिथि को श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए। ये हो गया सिंदूर, तो आप लोग एक डब्बा सिंदूर खरीद लीजिएगा। आप लाल अगर सिंदूर लगाते हैं तो वो भी चढ़ा सकती हैं, पीला आप लगाती होंगी तो वो भी चढ़ा सकती हैं। लाल ले सकते हैं या पीला भी ले सकते हैं। माता को आप लोग एक डब्बा सिंदूर ज़रूर चढ़ाइएगा। तो ये सिंदूर हो गया, मेहंदी हो गया, और ये जो सामग्री आप चढ़ाइएगा ये आपको अपना उपयोग करना है। तो ये हो गया महावर, और महावर हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए और इसका उपयोग हमें सालों भर करना है। ये माता का आशीर्वाद होता है। तो जब भी आप पूजा पाठ कीजिए या ऐसे भी लगाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर लगाइएगा। तो ये हमें महावर ले लेना है। वस्त्र स्वरूप में अगर मान लीजिए साड़ी आपके पास नया नहीं है तो आप एक चुंदरी ज़रूर ले लीजिएगा और इस चुंदरी को चढ़ा दीजिएगा और पूजा पाठ में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हम जब वट सावित्री पूजन करते हैं तो खोइछा लेने में ये काम आ जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से माता को एक चुंदरी चढ़ा दीजिएगा वस्त्र स्वरूप में। अगर आपके पास नई साड़ी है, सूट है, चढ़ाना चाहती हैं तो आप लोग ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। तो ये लहठी हो गया, तो आप लहठी भी चढ़ा सकते हैं, आप लाल चूड़ी भी चढ़ा सकते हैं। हम ज़्यादा लहठी ही पहनते हैं इसीलिए हम आपको लहठी ही दिखा रहे हैं। तो आप लहठी भी चढ़ा सकते हैं। लहठी बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है और किसी भी पूजा पाठ में हम इसको पहनते हैं। तो आप लोग लहठी चढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से लहठी ले लीजिएगा। आप चूड़ी चढ़ाना चाहते हैं शीशा का तो आप चूड़ी भी चढ़ा सकते हैं और आप लाल भी चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप पीला चढ़ाना चाहते हैं तो पीला भी चढ़ा सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। आप लहठी चढ़ाना चाहते हैं तो लहठी ले लीजिएगा। चूड़ी चढ़ाना चाहते हैं माता को तो आप इस तरीके से चूड़ी भी ले सकते हैं। और ये जो शीशा का कड़ा रहता है ये देख लीजिए शीशा का है, तो यही हमें चढ़ाना है। जो प्लास्टिक का आजकल चला हुआ है वो माता को नहीं चढ़ाना है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये मेहंदी हो गया, तो आप लोग मेहंदी ज़रूर चढ़ा लीजिएगा और किसी भी व्रत त्यौहार में हम इसका उपयोग माता के आशीर्वाद के रूप में करेंगे। तो ये मेहंदी हो गया, ये कुमकुम हो गया। तो अगर आप 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो आप 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए आप 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग 3 सामग्री भी ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। तो 16 श्रृंगार में अगर चढ़ाना चाहते हैं तो आप ये कुमकुम ले लीजिएगा। ये बालों में लगाने वाला गजरा है और इसको तो हम किसी भी व्रत त्यौहार में लगाते ही हैं। तो ये भी आप चढ़ाना चाहते हैं माता को तो ये भी चढ़ा सकते हैं।
और ये हो गया काजल, और काजल हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो आप लोग काजल एक ज़रूर खरीद लीजिएगा। आप जैसा काजल लगाती हैं आप लोग काजल खरीद लीजिएगा, और माता को हमें काजल ज़रूर चढ़ाना है। और ये नेल पॉलिश हो गया, तो हम ये नेल पॉलिश ले लेंगे। ये लिपस्टिक है, और ये इत्र हो गया। तो आप लोग इत्र ज़रूर चढ़ाइएगा, इसे सेंट भी कहते हैं। और इसको चढ़ाने से और जब हम इसका उपयोग करते हैं तो इससे हमारे रिश्तों में मिठास आती है। और जो इत्र होता है वो शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, और शुक्र ग्रह मजबूत होने से हमारे जो पति पत्नी के संबंध है उसमें मधुरता आती है। तो आप लोग ये इत्र चढ़ाइएगा। और मान लीजिए अगर आप इतना बड़ा नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो ये छोटा सा भी, इसका भी जो खुशबू रहता है, सेंट रहता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग छोटा सा भी इत्र ज़रूर खरीद लीजिएगा। अगर आप बड़ा नहीं खरीदना चाहते हैं तो ये छोटा सा भी हमें इत्र ज़रूर खरीदना चाहिए, और इसका उपयोग आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जो आप क्रीम लगाती हैं, पाउडर लगाती हैं, जिस तरीके का वो चढ़ाना चाहती हैं तो आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। मान लीजिए आप इतना श्रृंगार की सामग्री नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम आप लोग ये 3 सामग्री ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। तो इस तरीके से हम ये चूड़ी ले लेंगे या लहठी ले लेंगे, एक ये सिंदूर का डब्बा ले लीजिएगा, और एक ये बिंदी का पत्ता ले लीजिएगा। ये 3 सामग्री तो हमें चढ़ाना ही चढ़ाना है। और मान लीजिए आप इससे ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं, तो ये आप महावर ले लीजिएगा, महावर ले लीजिएगा, ये मेहंदी ले लीजिएगा, और साथ में आप एक छोटा सा इत्र ज़रूर खरीद लीजिएगा। और आप नया पायल रखी हुई हैं खरीद के तो आप माता को ज़रूर चढ़ाइएगा। तो इस तरीके से जो आपके पास अगर मान लीजिए नया पायल रखी हुई हैं, ये नया बिछुआ है इस तरीके से, तो आप ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसका उपयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। तो जो हम प्रतिपदा को चढ़ाते हैं, ये श्रृंगार की सामग्री हम पंडित जी को देते हैं। और मान लीजिए आप अपने लिए ये चढ़ाई हुई हैं तो आप इसका उपयोग अपने कीजिएगा, लेकिन हमें ब्राह्मण को भी ज़रूर देना चाहिए। और जो हम अष्टमी तिथि को चढ़ाते हैं इसका उपयोग हमें करना है, और इसमें से अगर कुछ आप बहन बेटी को देना चाहते हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। और जो प्रतिपदा को चढ़ाएंगे वो पंडित जी को देंगे, और खोइछा में तो हम चूड़ी सिंदूर बिंदी देकर ही माता को खोइछा चढ़ाते हैं, तो वो पंडित जी ही लेते हैं। आप घर में कलश स्थापना किए हुए हैं तो आप सबसे पहले आप घर में ही माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दीजिएगा। कम से कम थोड़ा सा भी ये चूड़ी सिंदूर बिंदी सबसे पहले घर में हमें चढ़ाना है। और मंदिर में आप जाके जिस समय खोइछा भरती हैं तो उस समय में भी आप माता को ये श्रृंगार की सामग्री ज़रूर चढ़ानी चाहिए। मंदिर में जो मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, तो वहाँ पर हमें अष्टमी तिथि को दर्शन भी करना है और माता को श्रृंगार की सामग्री इस तरीके से आप लोग स्पर्श करा दीजिएगा। और मान लीजिए जगह है तो वहाँ पर माता के हाथों में भी 1-2 चूड़ी इस तरीके से पहना दीजिएगा। उसके बाद हमें अपने हाथों में पहन लेना है। लेकिन आप लोग श्रृंगार की सामग्री उस दिन ज़रूर चढ़ाइएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जितना आपको दिखा रहे हैं उतना सामग्री आपको चढ़ाना है। आप 3 सामग्री भी चढ़ा सकते हैं, 5 भी चढ़ा सकते हैं, और साथ में एक छोटा सा इत्र ज़रूर चढ़ाइएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये श्रृंगार की सामग्री आप महाअष्टमी के दिन माता को ज़रूर चढ़ाइए। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और घर में कलश स्थापना किए हैं तो सबसे पहले आप घर में ही चढ़ा लीजिएगा। तो 2-4 चूड़ी लहठी जो कुछ भी चढ़ाना चाहते हैं माता से स्पर्श करा दीजिएगा। और मंदिर आप लोग इस दिन ज़रूर जाइएगा। मंदिर जाइएगा और माता को वहाँ पर जो श्रृंगार की सामग्री है वो चढ़ाना है, और अच्छे से दर्शन कर लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा। और ये श्रृंगार की सामग्री हमें अपने लिए उपयोग में रखना है। 2-4 अगर इसमें से आप बहन बेटी को देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा, लेकिन हमें इसका उपयोग अपने करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है।
और इस बार महाअष्टमी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ा है, तो उसी दिन आप लोग श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइएगा। इस बार अष्टमी तिथि और नवमी तिथि दोनों साथ में ही है, तो इसी दिन आप लोग खोइछा भरिएगा, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइएगा और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।